गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32। आज 1 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग सामाजिक विज्ञान में हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947। ठीक है, इसको हम अब आगे पढ़ते हैं। आपने कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ा था, उनके हेड्स के बारे में पढ़ा था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीक़ों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। हमने ये पढ़ा था कि कांग्रेस कौन कौन से तरीके अपना रही थी अंग्रेज़ों से अपनी बात मनवाने के लिए, है ना। लेटर लिख रही थी, अनुमोदन कर रही थी। पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पद्धतियों की आलोचना की। अब ये जो कुछ नेता थे, जैसे विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये नेता कहते थे कि नहीं, ऐसे तरीक़ों से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। ये नरमपंथी से हम लोग स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये जो निवेदन मतलब प्रार्थना करने की जो राजनीति थी, इसकी आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। मतलब ये चाहते थे कि कुछ अलग तरीके अपनाए जाए अंग्रेज़ों से अपनी बात मनवाने के लिए। बंगाल का बंटवारा 1905 में वायसराय थे कर्जन। इन्होंने क्या किया, बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंटवारा करना ज़रूरी था। उन्होंने कहा बंगाल इतना बड़ा प्रांत है कि हम उसका जो है कामकाज सही से नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासकीय कारणों की वजह से हमें जो है इसका बंटवारा करना पड़ेगा। इस प्रशासकीय सुविधा का क्या मतलब था, किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं का जो प्रभाव है उस पर अंकुश, उस पर कंट्रोल किया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। मतलब असल मकसद कहा तो उन्होंने ये है कि हम, क्योंकि हमें प्रशासन संभालने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हमें इसका बंटवारा करना है। पर जो असल उद्देश्य था वो ये था कि वो बंगाली जनता को बांटना चाहते थे, उसके जो नेता थे उन पर कंट्रोल करना चाहते थे। इसके बाद आया स्वदेशी आंदोलन। विभाजन से, जो बंगाल का विभाजन हुआ, इससे देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया जाता है। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था और कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। वो हिंसा करने से वो चाहते थे कि हिंसा करके भी अगर आपको आज़ादी मिलती है तो हिंसा करने के पक्ष में थे। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे 1905 जो आपने अभी पढ़ा, वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 1906 में मुसलमानों ने एक अपना अलग संगठन बनाया ढाका में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में। 1907 में क्या हुआ, जो कांग्रेस थी जिसमें दो प्रकार के नेता थे, एक तो नरम दल थे जो कि निवेदन की राजनीति से आज़ादी हासिल करना चाहते थे, दूसरे गरम दल थे जो कि हिंसा के पक्ष में थे। तो दो भागों में बंट गई। कब? 1907 में। 1909 में क्या हुआ, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और 1915 में जो कांग्रेस 1907 में अलग अलग नरम और गरम दल में बंट गई थी, 1915 में वो एक हो गई। 1916 में क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब नीचे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप पढ़ के
और करने की कोशिश करेंगे। लेसन आपने ज़रूर पढ़ना है, बिना लेसन पढ़े आप लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से आपने ये नारा देखा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है। ऐसे ही आपने और नारे सर्च करने हैं और पता करना है वो किस किस ने बोले हैं, ठीक है। ये सब अपनी कॉपी में काम करेंगे, लेकिन इससे पहले सभी बच्चों ने लेसन ज़रूर पढ़ना है।